नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार और उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के प्रकरण में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इन प्रकरणों की जांच के लिए जिस पुलिस अधिकारी को भेजा गया था वही मुख्य आरोपी बनकर सामने आया। निलंबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे फिलहाल 3 अप्रैल तक केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कस्टडी में है। एनआईए ने सचिन वाजे के सहयोगी अन्य पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक हुई पूछताछ में एनआईए ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। एनआईए की ताज़ा जांच में अब सचिन वाजे से जुड़े वसूली का खुलासा हुआ है। एनआईए को मनसुख हिरेन हत्या के आरोपित विनायक शिंदे के घर से एक डायरी मिली है। इस डायरी से जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक डायरी से खुलासा हुआ है कि विनायक शिंदे ठाणे शहर के बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता था और ये वसूली सचिन वाजे के नाम पर होती थी। इस डायरी में उन बार और पब का नाम है और उनके नाम के सामने हर महीने की वसूली गई राशि तय की गई है जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वसूली जाती थी। उसने तकरीबन 30 बार और क्लब से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वसूली की थी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर मनसुख हिरेन हत्याकांड की साजिश का हिस्सा विनायक कैसे बना। दरअसल इन पब और बार में से अधिकतर पब और बार ठाणे शहर और नवी मुंबई के हैं। सचिन वाजे इस वसूली गई रकम में से कुछ हिस्सा विनायक शिंदे को कमीशन के तौर पर देता था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी कमीशन की लालच में विनायक शिंदे सचिन वाजे की तरफ से रची गई मनसुख हिरेन हत्याकांड की साजिश का हिस्सा बना था। बता दें कि विनायक शिंदे साल 2020 में पेरोल पर बाहर आने के बाद से सचिन वाजे के आदेश पर काम करता था। इसके साथ ये भी जानकारी मिली है कि कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो से जो 20 जेलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी उसे इस केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सचिन वाजे ने ही खरीदा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि एनआईए ने यह क्लियर नहीं किया है कि इन छड़ों को कब और कहां से खरीदा था। जांच में सामने आया था कि ये छड़ें नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी में बनाई गई थी। जेलेटिन की छड़ों पर दर्ज नाम के आधार पर एनआईए जल्द ही कंपनी के लोगों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले नागपुर पुलिस ने कंपनी के मालिक का बयान दर्ज किया था। बरामद छड़ों पर वैसे तो कोई सीरियल नंबर नहीं था, लेकिन अगर एनआईए वो बॉक्स खोज लेती है जिसमें से इन छड़ों को निकाला गया था तो ये गुत्थी सुलझ सकती है कि इन्हें कब खरीदा गया था और किसने इसे बेचा था। हर बॉक्स पर एक विशेष क्यूआर कोड होता है जिसका रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है। एंटीलिया केस में एनआईए ने 8वीं कार आखिरकार बरामद कर ली है। सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ऑडी कार MH04FZ6561 की तलाश कई दिनों से महाराष्ट्र से एटीएस और एनआईए की टीम कर रही थी। मनसुख हिरेन की हत्या में इस कार की क्या भूमिका है और इसका इस्तेमाल किसने किया, फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए को शक है कि सचिन वाजे ने इसी ऑडी कार का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की मौत से ठीक पहले किया था। इससे पहले एटीएस ने भी एनआईए को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में सचिन वाजे के एक ऑडी कार के इस्तेमाल की बात बताई थी। एनआईए को अब भी एक स्कोडा कार की तलाश है। इस मामले में अब तक कुल 8 कारें बरामद हो चुकी हैं। सबसे पहले 25 फरवरी को स्कॉर्पियो बरामद हुई जिसमें विस्फोटक सामग्री मिली। उसके बाद 15 मार्च को एक इनोवा जब्त हुई। ये वही सरकारी इनोवा थी जिससे सचिन वाजे लगातार स्कॉर्पियो का पीछा कर रहा था। 16 मार्च को ब्लैक मर्सिडीज बरामद हुई जो मुंबई में पुलिस गैराज में छुपी हुई थी। 18 मार्च को ब्लू मर्सिडीज क्राफर्ड मार्केट से बरामद हुई थी। 18 मार्च को ही लैंड क्रूजर प्राडो ठाणे से बरामद हुई थी और 22 मार्च को महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से वॉल्वो कार को जब्त किया था। 30 मार्च को नवी मुंबई के कमोठे क्षेत्र से आउटलैंडर बरामद हुई। 31 मार्च को वसई विरार इलाके से ऑडी बरामद हुई जिसके बाद एंटीलिया केस में 8वीं कार बरामद की गई। इंस्पेक्टर मिलिंद काठे को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि सीआईयू का नया प्रमुख बनाया गया है। पूर्व प्रमुख सचिन वाजे की गिरफ्तारी और निलंबन के बाद इस पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा इसे लेकर अटकलें लग रही थी। हाल ही में अपराध शाखा से
65 अधिकारियों के तबादले के बाद यहां 24 नए अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा योगेश चव्हाण को एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड की कमान सौंपी गई है। जब उद्धव ठाकरे सरकार ये कहती है कि सचिन वाजे एक ईमानदार और सक्षम अफसर हैं, तो ईमानदारी का तो पता नहीं, लेकिन जहां तक सामर्थ्य की बात है तो वो तो सचिन वाजे में कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। पुलिस वाले से शिवसेना का सफर और फिर दोबारा महाराष्ट्र पुलिस में शामिल होना, ये उनकी काबिलियत नहीं तो और क्या है। सबूत नष्ट करने हो या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना हो, वो हर चीज में सबसे आगे रहे हैं। अब भाजपा विधायक नितेश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे पर एक गंभीर आरोप लगाया है। एक स्थानीय न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नितेश राणे ने आरोप लगाया है कि सचिन वाजे सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रिपोर्टिंग किया करता था, साथ ही आदित्य ठाकरे के साथ भी वो ऑन कॉल रहा करता था। नितेश राणे का दावा है कि सचिन वाजे तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को रिपोर्ट करना तो दूर, उससे डिस्कस तक नहीं करता था। जी हाँ, नितेश राणे का दावा है कि सचिन वाजे मुख्यमंत्री के निवास स्थान में रहा करता था। राणे का आरोप है कि वाजे मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले में काफी समय तक रहा था। नितेश राणे सवाल करते हैं कि आखिर सचिन वाजे वर्षा में क्यों रहता था। वर्षा आखिर किसका निवास स्थान है? वर्षा बंगले में रहने की इजाजत सचिन वाजे को किसने दी थी? एनआईए सूत्रों के हवाले से एक और नई खबर सामने आ रही है। अब तक जो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार सचिन वाजे ने पार्क की थी, वो खबर गलत साबित हो रही है। नई जानकारी के मुताबिक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे का ड्राइवर चला रहा था और उस स्कॉर्पियो के पीछे जो इनोवा गाड़ी आई थी, वो इनोवा गाड़ी सचिन वाजे चला रहा था। साथ ही विस्फोटक का इंतजाम किसी और ने नहीं, खुद सचिन वाजे ने किया था। सचिन वाजे ने ही वो विस्फोटक खरीदकर गाड़ी में रखा था और इस गाड़ी को पार्क करने के लिए अपने ड्राइवर से कहा था। एनआईए के सूत्रों ने ये नहीं बताया कि सचिन वाजे विस्फोटक कहां से लाया था और कैसे लाया था। इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी जो है वो नहीं मिली है, लेकिन एनआईए की जांच में ये जानकारी जरूर सामने आई है कि विस्फोटक वाजे ने खरीदकर कार में रखा और इस विस्फोटक से भरी कार को अपने ड्राइवर को अंबानी के घर के बाहर पार्क करने के लिए कहा। तो सचिन वाजे कितने काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके सिर पर उद्धव ठाकरे का हाथ था, इसलिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा दिया, महाराष्ट्र पुलिस पर कलंक लगा दिया और उद्धव ठाकरे के माथे पर भी। जिस पुलिस बल की कभी देश भर में मिसाल दी जाती थी, अब समाज के लोग युवाओं को उस पुलिस बल जैसा ना बनने की सीख दिया करेंगे। ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चलाने वाला एक आम पुलिस वाला ताउम्र एक लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद पाता। वहीं महाराष्ट्र के इस काबिल असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास कई लग्जरी गाड़ियां मिल रही हैं, लेकिन अब पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है और अब ये ऐसा फूटेगा कि पूरी की पूरी उद्धव सरकार को ही चूर चूर कर देगा। और अब ये समय आ चुका है कि उद्धव को अपने दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है कि उद्धव ने ये काम मन ही मन शुरू भी कर दिया हो। 2024 तो क्या, ये सरकार 2022 की शुरुआत भी देख ले तो बड़ी बात होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जगह महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने जो कॉमन वसूली प्रोग्राम चलाया है वो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।